हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम्स के बारे में। इनको हम ऑर्गल डायग्राम्स भी कह सकते हैं। अब देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो जब कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल में ट्रांजिस्ट करता है। अब इन्हीं एनर्जी लेवल की बात करें तो उसमें ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट होती हैं। अब देखिए, जब कोई भी Dn कॉन्फ़िगरेशन का मेटल आयन वीक लिगेंड के कांटेक्ट में आता है तो उस मेटल आयन की ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की स्प्लिटिंग हो जाती है। अब स्प्लिटिंग की वजह से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बनते हैं और इन एनर्जी लेवल्स को हम एक डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम ऑर्गल डायग्राम या ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। ये एनर्जी लेवल डायग्राम लेस्ली ऑर्गल ने दिया था, इसलिए इसके नाम पर इन डायग्राम्स को ऑर्गल डायग्राम्स कहते हैं। अब देखिए, ऑर्गल डायग्राम्स जब बनाते हैं तो एक्स एक्सिस या एब्सिसा पर हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या CFSE को रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर ऑक्टाहेड्रल हो तो उसको हम डेल्टा O से रिप्रेजेंट करेंगे, टेट्राहेड्रल हो तो उसको हम डेल T से रिप्रेजेंट करेंगे, या इन दोनों टर्म को हम DQ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हो गई एक्स एक्सिस की बात। अब अगर वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पर हम डिफरेंट एनर्जी लेवल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें तो ये जनरली वीक कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करने में यूज होते हैं। और अगर इन डायग्राम्स की बात करें तो इनका यूज ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में DD ट्रांजिशन की वजह से बनने वाले स्पेक्ट्रा में स्पिन अलाउड एब्जॉर्प्शन बैंड को इंटरप्रेट करने में होता है। देखिए, ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम्स की बात करें, उनमें वो ही ट्रांजिशन शो किए जाते हैं जो कि स्पिन अलाउड होते हैं या लेपोर्ट फॉरबिडन होते हैं। अब बात करते हैं D1 और D9 स्टेट के ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम की। तो देखिए, जब कोई भी मेटल आयन लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करता है तो इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म और एक्साइटेड स्टेट टर्म डिफरेंट एनर्जी टर्म में स्प्लिट हो जाती हैं। यहाँ पर हम D1 और D9 स्टेट की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ ग्राउंड स्टेट टर्म ही बनती है, इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टर्म नहीं बनती है। अब देखिए, स्प्लिटिंग की वजह से जो डिफरेंट एनर्जी टर्म्स बनती हैं उनके लिए मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सेम होती है। मींस स्प्लिट होने से पहले जो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होती है, स्प्लिट होने के बाद भी मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू वो ही रहती है। मींस यहाँ पर डेल S की वैल्यू 0 रहती है, और जब डेल S की वैल्यू 0 होती है तो वहां पर स्पिन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। अब D1 और D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म की बात करें तो उसको नेक्स्ट टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए, D1 की बात करें तो इसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म ये हो जाएगी और D9 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म ये हो जाएगी। इसको हम डबलेट D कहेंगे। अब देखिए, ग्राउंड स्टेट टर्म को कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, जब मेटल आयन और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन होता है तो ये ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होती हैं, डिफरेंट एनर्जी टर्म्स में स्प्लिट हो जाती हैं, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये D1 कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए ये हो जाएगी ग्राउंड स्टेट और इसकी स्प्लिटिंग इन दो एनर्जी लेवल्स में होगी। देखिए, यहाँ पर लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट में जो वैल्यू लिखी हुई है वो मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, और किसी भी ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जितनी होती है उसमें उतनी ही एनर्जी टर्म्स बनती हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 2 है तो इसमें जो स्प्लिटेड एनर्जी टर्म्स होगी वो भी 2 बनेगी। ये हो जाएगी
ऑक्टाहेड्रल के केस में, और ये स्प्लिटेड एनर्जी टर्म्स हो जाएगी टेट्राहेड्रल के केस में। अब D9 की बात करें तो इसकी ग्राउंड स्टेट भी D1 के सिमिलर होती हैं, इसलिए यहाँ पर भी दो एनर्जी टर्म्स बनेगी। ये हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल के लिए और ये हो जाएगी टेट्राहेड्रल के लिए। अब यहाँ पर कैपिटल T और कैपिटल E जो हैं वो मूलिकन सिंबल होते हैं। कैपिटल T का मीनिंग होता है ट्रिपली डिजेनरेट और कैपिटल E का मीनिंग होता है डबली डिजेनरेट। अब लेफ्ट हैंड सुपरस्क्रिप्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया है ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करती हैं और ये किसी भी स्टेट के लिए नंबर ऑफ स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स को इंडिकेट करती हैं। अब राइट हैंड सब स्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक तो G लिखा हुआ है और उसके साथ नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर G की बात करें तो ये एक जर्मन वर्ड गिरार्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, या ये सेंट्रोसिमेट्रिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। मींस ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल के केस में यहाँ पर G लिखा हुआ है, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में यहाँ पर G नहीं लिखा हुआ है। इसका रीजन क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें तो वो सिमेट्रिकल होती हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हम G को यूज करते हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, इस वजह से इसकी ज्योमेट्री में अनसिमेट्री आएगी, तो यहाँ पर हम G का यूज नहीं करेंगे। अब राइट हैंड सब स्क्रिप्ट में जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो ग्रुप थ्योरेटिकल ओरिजिन से आए हुए हैं। मींस ग्रुप थ्योरी की कैलकुलेशन से ये नंबर्स डिटरमाइन किए गए हैं। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम की। पहले बात करेंगे हम D1 कॉन्फ़िगरेशन की। तो देखिए जब मेटल के साथ 6 वीक लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं तो डबलेट D टर्म जो है वो डबलेट T2G और डबलेट EG स्टेट में स्प्लिट हो जाती हैं। अब इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे। अब देखिए इन दोनों स्टेट की बात करें तो डबलेट T2G की एनर्जी कम है तो ये हो जाएगी ग्राउंड स्टेट, और डबलेट EG की एनर्जी ज्यादा है तो ये हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट। और इसकी एनर्जी में जो चेंजेस आते हैं उसकी वैल्यू ये रहेगी। माइनस का मतलब है यहाँ पर एनर्जी कम हो जाएगी और प्लस का मतलब है यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब डबलेट T2G की बात करें तो इसमें T2G में एक इलेक्ट्रॉन रहता है और यही इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट होता है तो डबलेट T2G में जो EG ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब इस तरह के DD ट्रांजिशन से जो एब्जॉर्प्शन बैंड बनेगा वो फ्रीक्वेंसी की इस रेंज में बनेगा। और अगर हम मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 2 है और यहाँ पर भी मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 2 है। मींस डेल्टा S की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी? 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ट्रांजिशन हो रहा है वो स्पिन अलाउड होगा। और अगर L की बात करें तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लेपोर्ट फॉरबिडन रहेगा। अब देखिए D1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो T2G और EG ऑर्बिटल के सिमिलर ही रहेगा। मींस यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो डेल O या tan dq के इक्वल रहेगा। ये हो जाएंगे कुछ कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं D9 कॉन्फ़िगरेशन की। देखिए इस केस में जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो डबलेट T2G और डबलेट EG एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाती हैं। अब डबलेट EG स्टेट की बात करें तो इसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए ये हो जाएगी ग्राउंड स्टेट। और डबलेट T2G की बात करें तो इसके लिए एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ये हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट। ये हो जाएगा D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। यहाँ पर डबलेट EG की एनर्जी
कम है और डबलेट T2G की बात करें तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। अब D1 और D9 कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए D1 और D9 कॉन्फ़िगरेशन का कंपैरिजन। देखिए D9 और D1 आयन के ऑर्गल डायग्राम की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। D1 में जो ग्राउंड स्टेट है वो डबलेट T2G है और D9 में जो ग्राउंड स्टेट है वो डबलेट EG है। अब D1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो इजीली डबलेट EG में ट्रांजिस्ट कर सकता है। अब D9 की बात करें तो इसमें टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उनका अरेंजमेंट किस तरह से रहेगा तो देखिए, अगर हम डबलेट EG की बात करें तो यहाँ पर T2G में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और EG में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो वीक फील्ड लिगेंड की वजह से बनता है। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है, ये हो जाएगा EG और ये हो जाएगा T2G और इसका जो एनर्जी लेवल है वो हो जाएगा डबलेट EG। अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स पहले 1 बाय 1 फिल होते हैं, फिर उसकी पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन, ये छठा, 7वां, 8वां और ये 9वां इलेक्ट्रॉन। अब ये तो हो गया डबलेट EG का कॉन्फ़िगरेशन। अब डबलेट T2G की बात करें तो इस केस में यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट होता है। तो डबलेट T2G के केस में T2G में 5 इलेक्ट्रॉन और EG में 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इस तरह से डबलेट EG से एक इलेक्ट्रॉन डबलेट T2G में शिफ्ट हो जाता है और इस तरह से जो ट्रांजिशन होता है वो स्पिन अलाउड लेकिन लेपर्ड फॉरबिडन होता है। स्पिन अलाउड इसलिए है क्योंकि दोनों एनर्जी लेवल्स के लिए मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सेम है, मींस डेल S की वैल्यू इस ट्रांजिशन के लिए 0 आएगी। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन T2G से EG में शिफ्ट होता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव होल यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, T2G में शिफ्ट हो जाएगा। अब D1 और D9 आयंस के लिए ऑर्गल डायग्राम की बात करें तो ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो इनको हम होल इक्विवेलेंट्स कहते हैं। अब होल इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं तो उसका फॉर्मूला ये रहेगा। अब इसका फॉर्मूला देखिए, Dn एंड D10 - n है। अगर हम D1 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D9, D2 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D8, D3 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D7। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इन कॉम्बिनेशंस के जो ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम है वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। होल इक्विवेलेंट्स का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो स्मॉल T2G से EG में होती है, चाहे हम D1 केस की बात करें चाहे हम D9 केस की बात करें। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन है वो सिमिलर ऑर्बिटल्स में हो रहा है, लेकिन उसके लिए जो एनर्जी लेवल है वो D1 और D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग है। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए D1 और D9 कॉन्फ़िगरेशन के ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम की। देखिए, अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करें तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में जो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल के बिल्कुल रिवर्स होती है। देखिए, ऑक्टाहेड्रल के केस में T2G ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी के होते हैं और EG ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी के होते हैं। और अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें तो EG ऑर्बिटल्स कम एनर्जी के होते हैं और T2 ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी के होते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग हो रही है वो जस्ट एक दूसरे की ऑपोजिट है, इसलिए टेट्राहेड्रल लिगैंड फील्ड के लिए जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनेंगे वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के बिल्कुल इनवर्स बनेंगे। अब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करें तो इसमें
मेन डिफरेंस जो होता है वो स्प्लिटिंग एनर्जी का होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल के केस में जो स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड से 4/9 ही होती है, या हम कह सकते हैं डेल्टा टी और डेल्टा ओ में जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल के केस में D1 और D9 कॉन्फ़िगरेशंस के लिए ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम या एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग।